राधा स्वामी, राधा स्वामी दाता दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। आप जितने आए हुए सबका आगे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जितनी देर सत्संग हो वाणी उतनी देर आप शांति तक सुनते रहे। सत्संग तो हजूर महाराज ताराचंद जी उन्होंने कर दिए, हम तो उनकी कोई बात याद आ जाती है तो उसको बता देते हैं, क्योंकि हजूर ने सत्संग किसी चीज़ के ऊपर कसर ही नहीं छोड़ी। उन्होंने चारों युगों के सत्संग दिए महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी ने। ऐसा संत पृथ्वी के ऊपर कभी कभी आता है, लेकिन हम तो ऐसे संतों की शरण में जाने के बाद में भी पछड़ गए, क्योंकि हमने तो उनको मनुष्य ही समझा। अगर उनको संत सतगुरु समझ लेते तो हमने भजन करने की जरूरत नहीं थी। ये शब्द गाए हैं इन्होंने, दलाली करियो लालन की, मेरे सतगुरु दई बताए दलाली करियो लालन की। वो सतगुरु ने तो दलाली हमारे को बता दी, नाम दे दिया सबने। हम दलाली किस चीज की करते हैं? हम तो उस नाम की दलाली नहीं करते, हम तो दुनिया की दलाली करते डोलते हैं। अगर हम नाम की दलाली करें तो हमारा जीवन बिना भजन के तिर जाएगा। सच्चाई को अपने हृदय पर जमाना हमने, दलाली वो करी है। लाल लाल सब कह पल्ले लाल, गांठ खोल पर क्या नहीं इस विध है कंगाल। जिसके न नाम मिल गया उसने उस लाल का पता पड़ गया। लाल तो सबके पास में है, कोई ये समझता हो मेरे पास लाल नहीं है। लाल तो सबके पास में, लेकिन जिसने नाम मिल गया वो लाल को खोज सकता है कहाँ वो लाल। लेकिन हम तो उस लाल की खोजना नहीं करते। नाम लेने के बाद में भी, नाम लेने के बाद में कौन सी खोजना करते हैं? हम तो उस धन की खोजना करते हैं जो यहीं मिलता और यहीं रह जाता है। उसकी खोजना नहीं करी जो हमारे साथ जाने वाली चीज है, जो हमारा उद्धार करने वाली चीज है। कबीर साहब ने नहीं कह दिया 101 पीढ़ी तार है मारी हेली, 101 पीढ़ी तारे मारी हेली, जो कोई तारनहार हो। और संतों ने तो कितनी पीढ़ियों का उद्धार कर दिया, कितने युगों का उद्धार कर दिया उन्होंने तो। उन्होंने तो वो चीज यहाँ प्रकट करके और हमारे को बता दी। फिर भी हम धोखे के अंदर रह गए, क्योंकि हम तो उस वस्तु को ढूंढना नहीं चाहते। परम संत हजूर ताराचंद जी महाराज कहते हैं, वस्तु कहीं और खोजे कहीं, किस भी दावे हाथ। वस्तु जब पाइए बेदी लीना साथ, बेदी लीना साथ दिनी वस्तु लखाए। और कोट जन्म को पंथ पल में पहुंचा जाए। और कोटि जन्म का पंथ जिसमें हम कोटि जन्म धर करके आ गए,
वो नहीं मिला हमारे को वो पंथ। जब सतगुरु की शरण में हम पहुंचे तो हमारे को उस पंथ के बारे में पता पड़ा, उस रास्ते के बारे में पता पड़ा, उस परमात्मा के बारे में पता पड़ा, उस प्रकाश के बारे में पता पड़ा, उस चेतन रूह के बारे में पता पड़ा। हम तो कहीं ढूंढते हैं, दूसरी जगह ढूंढते हैं, तो कैसे मिलेगी वो वस्तु? वो तो वस्तु आपके अंदर में रखी हुई है। आप तो कहीं कहीं ढूंढते डोलते हो, यहां मिल जाएगा राम, यहां मिल जाएगा राम। कोई अपने ऊपर ना ले जा। सत्संग तो सबके ऊपर होता, भाव का सत्संग होता है। क्योंकि अपने ऊपर जो सत्संग को ले जाता है उसमें घटाना चाहिए, मेरे को कोई ना कोई फायदा है इसमें। भाव का सत्संग होता है। आप अपने भाव बना कर आया करो, अपने प्रश्न लेकर आया करो, फिर देखो आपको प्रश्न का उत्तर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उसके अंदर जहां सच्चाई होती है वहां पे मिल जाता है प्रश्न का उत्तर, जहां सच्चाई नहीं होती वहां पे प्रश्न का उत्तर नहीं मिलता। क्योंकि हमने तो उस सच्चाई को जाना नहीं, हम तो असत के साथ में जुड़ गए। असत के साथ में जुड़ गए तो क्या कह दिया दूसरी कली में, इधर से अंधा होता उधर से अंधा है, और अंधे की बाह अंधा पकड़ा तो मारा कौन बता। जब हमने अंधे की बाह पकड़ ली और हम तो खुद अंधकार के अंदर बैठे हुए हैं, तो फिर कौन मार्ग बताएगा वहां का मिलने का? लेकिन हम तो ज्यादा करके अंधों की बाह पकड़ते हैं। इस तरह कबीर साहब ने कति क्लियर कर दिया, इधर से अंधा होता उधर से अंधा, इधर से अंधा जाओता उधर से अंधा आए, और अंधे की बाह अंधा पकड़ा तो मार्ग कौन बताए? कौन बताओगा हमारे को परमात्मा से मिलने का रास्ता? जिसको परमात्मा का मिलने का रास्ता का पता नहीं है, उसके पास अगर हम पहुंच जाते हैं तो कैसे बताएगा हमारे को रास्ता? वो हमारी तो करी कराई भक्ति भी चली जाएगी। क्यों? हमने तो उस चीज की खोजना नहीं करी, हमने सच्चाई को तज दिया, सच्चाई की खोजना नहीं करी। जो सच्चाई को तज देता है वो भक्ति नहीं कर सकता। महाराज जी परम संत हजूर ताराचंद जी कहते हैं, इस भक्ति के अंदर ये तो इतना सहज मार्ग है, अगर इसके ऊपर जो चलता है उसको आसान हो जाता है, और जो नहीं चलता इसके ऊपर उसको कठिन दिखाई देता है। वैसे सबसे बड़ा संत महात्माओं ने गृहस्थाश्रम को बताया। हाँ, मैं भी कहता हूं गृहस्थाश्रम सबसे बड़ा है। अगर उसका निर्वाह हो जाए तो, उसकी अगर पालना पोषना हो जाए तो सबसे बड़ा तो है वो, लेकिन मुक्ति तो नहीं है। मुक्ति तो नहीं है उसके अंदर। मुक्ति तो आपको अपने अंतर में मिलेगी, अपने विचारों के अंदर मिलेगी। आपके गंदे विचार हैं, उसको छोड़ दिया, अपने सत्य विचार अपने अंदर में जमा लिए, तो गंदों की तरफ से तो आपको मुक्ति मिल गई। क्यों? सच्चाई हमारे पास में है। उस सच्चाई को हमने जमाना है, और बुराई भी अपने पास में ही है। कबीर साहब ने कह दिया, बुरा खोजन मैं चली बुरो न पायो कोई, जब तन खोजो अपनो तो मुझसे बुरो न कोई। अब वो जो है बुराई भी अपने पास में है, लेकिन हमने ये सोचना चाहिए, अब हमने मनुष्य सोला जो मिला है इसको अगर हम ऐसे ही करके गंवा देंगे, आपको थोड़ी कड़वी लगेगी मेरी बात,
लेकिन मेरा उसमें कोई फायदा नहीं है और ना मेरा कोई नुकसान है। फायदा है तो आपका है, नुकसान है तो आपका है। एक दिन जब हम हाजिरी नहीं लगाते, हमारा दूसरा दिन भजन नहीं बनता। क्यों? कई दफा ऐसा हो जाता है, गृहस्थ के अंदर जीव फंस जाता है, हाजिरी नहीं लग पाती उसकी, लेकिन दूसरे दिन भी नहीं बनता उसका भजन। और दूसरी जगह अगर हम मत्था टेकते हैं जा करके, फिर कैसे भजन बनेगा? कई दिन तक पिक्चर चलेगी, कई दिन तक वो चलती रहेगी। आप एक दिन ओझल हो जाओ, गुरु मस्तक से उतरे शब्द भी हो ना होए, ताको काल घसीट सी रोक सके ना कोई। काल का चक्कर में आ जाता है जीव। क्यों आ जाता है? गुरु को बिसरा दिया, गुरु का ध्यान छोड़ करके हमने तो दूसरी चीज अपने दिमाग के अंदर बैठा ली। जब दूसरी चीज हमने अपने दिमाग के अंदर बैठा ली, देखो आपके किसी का कोई पर्सन होगा, किसी का ब्याह सगाई होती है, कितने दिन पहले चाव चढ़ जाता है उस बात का, हमारा शादी है, हमारा शादी है, उसका सुमरण बनता है हमारा, और फिर वो शादी हो जाती है। क्योंकि तुम्हारा सुमरण बना ना, उस सुमरण से तुम्हारी दृढ़ता बनेगी। इसी तरीके से हमारा सुमरण उस मालिक के प्रति बनना चाहिए। फिर हम शब्द के अंदर पहुंच जाएंगे। का भाई का प्रश्न था, शिष्य ने गुरु को अपना आप पकड़ना पड़ता है। नहीं, शिष्य ने तो पता ही नहीं है गुरु क्या है और चेला क्या है। गुरु को पता है, गुरु जब प्रकाश देगा, जब शिष्य जाएगा उसके पास में। गुरु के पास अगर प्रकाश नहीं तो शिष्य नहीं पहुंच सकता उसके पास में, क्योंकि अंधेरे के अंदर बैठे हुआ शिष्य। तो किसी का प्रश्न था, क्या करूं, मालिक की मौज ऐसी थी। गुरु के पास अगर प्रकाश नहीं है तो शिष्य वहां नहीं पहुंच सकता, क्योंकि रास्ते के अंदर तो बहुत अंधेरा है, उसमें कैसे पहुंचेंगे हम। गुरु प्रकाशवान होता है, गुरु पहले प्रकाश करता है, फिर जीव को ले जाता प्रकाश दे करके, जीव को रास्ता मिल जाता है, नाम मिलता है। कहने लगा, एकलव ने तो अपना गुरु अपना आप पकड़ा था। एकलव क्यों गया था दीक्षा लेने के लिए पहले गुरु के पास में? गुरु शिष्य की सैन लख लेता है और शिष्य भी गुरु की सैन लख लेता है। जब गुरु शिष्य की दोनों की सैन लिखी जाती है तो चाहे वो उसकी मिट्टी की मूर्ति बनाओ, चाहे सोने की बनाओ, चाहे पहाड़ की मूर्ति बनाओ, तो किसी चीज की मूर्ति बनाओ, जब तक हम सैन नहीं रखेंगे गुरु की, और गुरु शिष्य की सैन नहीं रखेगा, जब तक हमारा प्रकाश नहीं हो सकता। ये शब्द बता रहा है, मैं नहीं बता रहा हूं। अंधा गुरु हो, कैसे पहुंचोगे आप उसके पास में? क्यों? रास्ते के अंदर तो प्रकाश है ही नहीं। उस रास्ते के अंदर प्रकाश गुरु का होता है, और गुरु का प्रकाश है तो आपको वो चांदना मिल जाएगा, और मंजिल आपको मिली हुई है, भेद आपको मिला हुआ है। उस भेद के जरिए से आप वहां पे पहुंच जाओगे। वही भेद हमारे को सचखंड के अंदर ले जाता है। आप इसको कहो चाहे गुरु चेला को ले जाए और चाहे चेला गुरु के पास चला जाए,
लेकिन बिना प्रकाश गुरु के पहुंच नहीं सकता चेला वहां पर, शिष्य वहां पर नहीं पहुंच सकता। प्रकाश जब गुरु का होगा, स्वामी जी महाराज ने क्लियर कर दिया, देख प्यारे मैं समझाऊं रूप हमारा न्यारा, वह तो रूप लखे नहीं कोई, जब लग देव न सहारा। फिर इसके अंदर और भी बात कह दी महाराज जी ने, करनी करो मार मन डालो, करनी करो मार मन डालो, इंद्रिय रोक द्वारा, अकेंद्रियों के द्वार रोक लो, एक भी नहीं रोका हमने तो, सारी इंद्रियां हमारी खुली पड़ी हैं। हम कैसे परमात्मा से मिलेंगे, कैसे सतगुरु से जाकर के मिलेंगे? सतगुरु से तो तभी मिल सकते हैं हम जब इंद्रियों का द्वार हमने रोकना पड़ेगा, उस मालिक से मिलना पड़ेगा, जब हमारा काम चलेगा। इतना हमारा काम नहीं चल सकता। अंधे की वहां अंधा पकड़े मारक कौन बतासी, दलाली करियो लाल निकी, मेरे सतगुरु दई बताए दलाली करियो लाल निकी। वो लालों की दलाली आपने श्वास को उस नाम के ऊपर चढ़ाना, वही लाल है। लाल लाल सब कहें, सबके पल्ले लाल, और गांठ खोल परखा नहीं इस विध रहा कंगाल। अक हमने उसकी गांठ नहीं खोली, परखा नहीं, हमने तो नाम ले लिया। गुरु को मानस समझते हैं, नाम लेने के बाद में ये समझना चाहिए मेरा गुरु शहंशाह है, मेरा गुरु परमात्मा है, परमात्मा का भी परमात्मा है। क्योंकि शब्द गुरु चित्तेला और संतों ने दे दिया है। गुरु तो शब्द होता है और चित्त होता है, वो चेला होता है। इस करके आप लोग बहकाए में मत आओ किसी के, आपने अपना काम करना है। ये 84 का चक्कर चला हुआ है, इस चक्कर से जो निकल गया अलग हो जाओ इस चक्कर से। अगर इस चक्कर के अंदर फंसे रहे तो फिर 84 में जाना पड़ेगा। ये एक जन्म धर के हमारे को कितनी बुद्धि मिली है और कितने हम परेशान होते हैं, कितनी कठिनाई के अंदर से निकलते हैं। कभी किसी चीज का दुख होता है, कभी किसी चीज का दुख होता है, तो फिर क्यों चक्कर के अंदर फंसते हो आप लोग? 84 का तो चक्कर बहुत बड़ा है। बिना गुरु की दया के 84 का चक्कर नहीं टूट सकता, और गुरु की दया तब होगी। कबीर साहब कहते हैं, तू डग टेक दे 1 और मैं टेक दूं 60, और तू थोड़ा सा कड़ा तो मैं बज्जर की लाट। अब तू मेरी तरफ एक डग टेक का तो देख, लेकिन हम तो एक डग भी नहीं टेकते। मन मेरा मसकरा कहूं तो माने रोस, जिस मार्ग साहेब मिले वहां एक कोस नहीं चलता जीव, और जहां परमात्मा नहीं मिलता वहां हजारों किलोमीटर चला जाता है। सत्संग कहीं पड़ोस में घर का दरवाजा का सहारा हो रहा हो, नो थोड़ा सा आराम कर लूं। मेरा मिसाल आ गई एक याद, एक कछुआ था और एक खरगोश था, तो ना पहुंचना था कहीं दूसरी जगह,
तूने बोला भाई कौन पहले पहुंचेगा। कछुआ ने समझी अग भाई तेरा तो आराम आराम से चलेगा, तूने तो मंजिल तय करनी है, तूने तो मंजिल तय करनी है। खरगोश ने सोची कि भाई तू तो एक वो लगा होगा छलांग तो जल्दी पहुंच जाएगा। खरगोश यूं समझ करके और गर्मी का टाइम तक पेड़ की छाया के अंदर लेट गया, आंख बंद हो गई, सो गया। और कछुआ की आंख थी खुली। कछुआ अपना चलता रहा, भाई तुम तो इन पाए तो चलना आराम आराम से पहुंचेगा। कछुआ अपनी मंजिल पे पहुंच गया और खरगोश सोता रहेगा। तो जाकर के फिर जब खरगोश की आंख खुली, जाके देखे तो भाई कछुआ तो पहले पहुंच गया। अक आप कैसे आए? अक भाई मैं तो अपने, मेरे तो एक ही लगन थी उस मालिक से मिलने की। अक भाई मैं तो अहंकार के बस, अपनी मरोड़ के बस मैं उसको नहीं सुन सकता, मैं उसको नहीं सुन सकता। तो आप लोग उसको समझो, ये परमात्मा की कोई बात होती है, परमात्मा सबका साथी होता है। ये मत सोचो आप लोग अका आपने वहां जाना है। आप ये सोचो अका आपने तो परमात्मा का नाम लेना है। कल की बाट मत देखो, आज ही करना है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, फिर करेगा कब। अब फिर कब करेगा, पल में परलय हो जाएगी। आपने तो आज ही करना है जो करना है, क्यों कल के पीछे तो हमारा खेल खराब हो जाएगा सारा। उस कल के पीछे मत दौड़ो आप। कछुआ की चाल चलने लग जाओ, खरगोश की चाल मत समझो। ये मत समझो कि भाई आज मैं सत्संग में नहीं जाऊंगा, कल चला जाऊंगा सत्संग में। कल इतना और मोटा हो जाएगा मन आपका, तो कल सोचोगे परसों चला जाऊंगा सत्संग में। यस सर। इतने फिर और मोटा हो जाएगा, फिर वो मोटा हो करके वो जाएगा नहीं। हाँ उस तरफ, क्योंकि उसको फिर बाहर का जो है ना वो मिलना शुरू हो जाएगा। और बाहर का जब मिलना शुरू हो जाएगा, हम तो उन बातों को समझ ले। हमने तो एक काम करना है, उस परमात्मा से मिलना, उस सतगुरु से मिलना है। हमने कछुआ बन करके रहना है। जब आपके ऊपर कोई दाब आवे तो कछुए की तरह अपनी वृत्ति को अंदर में सकोड़ लिया करो, उस परमात्मा से मिला दे करो। संत महात्माओं ने कितनी मिसाल दे करके चेताया हमारे को, बहुत मिसालें दे करके हमारे को चेताया, फिर भी ये जीव समझता नहीं है। क्योंकि ये तो उस चक्कर में लगा हुआ है कि आज करूं कल करूं, आज करूं कल करूं। वो करते कल करते करते समय सारा निकल जाता है और हमारा कोल्लू वो वहीं के वहीं मिलता है। जैसे कोल्लू का बैल होता, पट्टी जब आंख से खुलती है वो सुबह चलता और शाम को 8 बज जाते हैं, गाड़ी तारता है, और जब आंख खुलेगी तो वो कोल्लू का वहीं बंधा मिलेगा। तो इस तरीके से ना रहो, आप वो कछुए वाली चाल चलते रहो। और कोई परेशानी आती है तो आपने उसको, परमात्मा को आपने अपने अंतर में सकोड़ कर रखना, अपनी वृत्ति को। इस करके हमने सारी इंद्री बंद करके उस एक जगह मिलाना है, उस परमात्मा के नाम से मिलाना है, उस मालिक के नाम से मिलाना है, उस सतगुरु के नाम से मिलाना है। फिर हमारा उद्धार हो जाएगा, नहीं तो हमारा उद्धार नहीं हो सकता। वस्तु कहीं खोजे कहीं, किस भी आवे हाथ, और वस्तु जब पाइए भेदी लीना साथ। भेदी लीना साथ दीनी वस्तु लखाए, कोट जन्म का पंथा पल में पहुंचा जाए। पल में पहुंच जाता जीव। इस करके सत्संग की आधी घड़ी तब कई बरस हजार,
फिर भी नहीं बराबरी संतन के विचार। एक आपको शब्द सुनाता हूं, आप सबको राधा स्वामी। सतपुरुष को नमन करो जे हर चरण कमल में राखियो। मेरे सतगुरु सर हाथ जोड़े करो विनती। धरो चरण में तारा चंद सतगुरु मिले। पुराण विश्वासी गुरु जी मारे। दया के दाता हो दे दिया नाम के तुम बिन मेरा कौन है तीनों के नाथ। नाव बड़ी मजेदार में पकड़ो मारो हाथ। सतगुरु के दरबार में जाइए बारंबार। भोली वस्तु लखाए दे सतगुरु है दातार। प्रेम दीवाना हो मन यार गुरा के आटे बिकाना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गुरा के आटे बिकाना जी। निस दिन लहर उठे में अंतर जी। निस दिन लहर उठे में अंतर जी। बिसरा है खाना पीना गुरु के आटे बिकाना जी। प्रेम दीवाना हो मन यार गुरु के आटे बिकाना जी। ओ गुरु के आटे बिकाना जी।
पलटू दास यामल बिना यामल जी पलटू दास यामल बिना यामल जी आठ पैर मस्ताना गुरा के आठ बिकाना दे प्रेम दीवाना हो मन यारे गुरा के आठ बिकाना दे राधा देखो ये शब्द पलटू दास महाराज का है और उन्होंने भी कह दिया पलटू दास अमल बिन अमली अमल जो पीने वाला था उसको इतने अमल नहीं मिलता इतने वो घूमता रहता है उसको नींद भी नहीं आती चैन भी नहीं पड़ता उसको इतने वो घूमता डोलता जब उसको अमल मिल जाता है तो अमल से फिर उसको शांति मिल जाती है लेकिन वो अमल तो दूसरा है पलटू दास ने तो कह दिया हमने तो वो अमल चाहिए वो नाम के अमल चाहिए हमारे को तो वो नाम वाला अमल जब हमारे को मिल जाएगा तो हम दूसरी जगह नहीं जा सकते क्योंकि वो तो उसको एक ही चीज का अमल की वो चाहना रहती है कोई शराब भी होता है उसको ये चाहना होती है ठेका कब खुलेगा ठेका कब उसको यही चाहना होती है आपको तो इतना बड़ा अमल मिला हुआ है नहीं कह दिया बाबर साहब ने कह दिया बाबर प्याला शराब का उतर जात है प्रभात फिर नानक साहब ने कह दिया नानक नाम की चढ़ी रहे दिन रात अब वो खुआरी जिसको नाम की चढ़गी अमल तो असली वो है इस ये अमल तो हमारा रात को पीते हैं दिन को पीते हैं शाम को खत्म हो जाता है और वो अमल जिसको मिल गया वो मालिक के नाम का वो तो 8 पैर मस्ताना रहता है पलटू दास अमल बिन अमली 8 पैर मस्ताना 8 पैर वो मस्ताना रहता है तो इस करके वो अमल हमने चाहिए जिससे हमने मस्ती आए वो मस्ती परमात्मा के नाम की और सब धूल है बने तो गुरु से ना बिगड़े भरपूर तुलसी जो बने और से उस बढ़ने पर धूल और से अगर हमारी बढ़ती है तो उस बढ़ने पे धूल है हमने तो अपने गुरु से बनानी है क्योंकि गुरु हमारा साथी होता है और तो कोई 2 दिन का साथी कोई 10 दिन का साथी कोई 6 महीने का साथी कोई साल 2 साल 10 साल का साथी एक दिन ये शरीर चला जाएगा और ये साथी सारे ये शमशान में जा खड़े हो जाएंगे उससे आगे कोई जाने वाला नहीं है उससे आगे तो आपका नाम और सतगुरु जाएगा अगर आपका विचार पवित्र है उस नाम के अंदर प्रवेश हो जाओगे विचार आपके घटिया हैं तो बताओ अच्छी चीज के अंदर हम कैसे प्रवेश होंगे छाए का लस्सी का बर्तन हो उसका मैं दूध गाल दे तो फट जाएगा वो तो फट जाएगा ना तो इसी करके हमने तो बर्तन को साफ करना पड़ेगा अच्छा विचार कर रखना पड़ेगा
फिर वो लस्सी दूध गालो चाहे उसमें घी गालो, कोई भी चीज खराब नहीं हो सकती उसके अंदर। तो सत्संग तो महाराज जी परम संत अजो तारासन जी और बहन जी की दया से होता है। और आप लोग जितने आए हुए भाई, मैं तो आपको इतना ही कह सकता हूँ कि आप सतगुरु की खोज ना करो, सतगुरु से मिलने की कोशिश करो जिन्होंने नाम मिला हुआ है। और सतगुरु ये टाइम जो हमारा है ये बड़ा कीमती समय है, इसको हम हाथ से ना जाने दें, क्योंकि हमारा फिर चोला दोबारा पता नहीं है मिलेगा नहीं मिलेगा। अब क्या हमारे को मौका मिला हुआ है उस मालिक से मिलने के लिए। आप लोगों को सबको राधा स्वामी। राधा।